आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं या फिर आपका जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो हमारा चैनल है, क्या है चैनल का नाम वो आप देख लीजिएगा, अभी नाम नहीं रखे हम, ठीक है। तो ये जो हमारा चैनल है वो अभी हमारा नया है और ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। यदि आप बहुत दिन के बाद देख रहे हैं या फिर एकदम स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है ना कि जनरल कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि होते हैं बहुत आसान, बनता है वो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखने से हमें लगता है ऐसा ना कि वो क्वेश्चन बहुत ही भारी है या फिर नहीं होगा, तो और हम लोग छोड़ के निकल जाते हैं, जबकि उस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन होता है और उसका यदि ट्रिक आता जाए ना तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस चैनल पर हमारा एक और लाइव क्लास तो नहीं चल पाएगा, अभी लाइव क्लास भी नहीं चल पाएगा जी। तो इस चैनल पर हमारा एक और अभी कंपटीशन लेवल के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है और जो कि जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एकदम स्टार्टिंग से होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे पावर सेट्स इंडिसेस, उसके बाद फिर और धीरे धीरे आगे चलता जाएगा, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा ये सब पढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना। तो साथ साथ में वो भी चलता जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या फिर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सजेशन करें कि हमारे चैनल पर एक बार जरूर से आके देखें कि कैसा लगता है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टाइप होगा वो बहुत ही थोड़ा हट के टाइप से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी टाइप होगा। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा जी, रूट अंडर कुछ रहेगा प्लस और यहाँ माइनस भी हो सकता है और रूट अंडर बी रहेगा। इसी टाइप का एक और फंक्शन दे दिया जाएगा जी, ऐसा मान लेते हैं ना कि इसे a1 कर देते हैं, इसे b1 कर देते हैं, ठीक है। रूट अंडर a2 प्लस और माइनस हो सकता है रूट अंडर b2। देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें एक क्या होगा कि एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, ठीक है। मतलब ये दो नंबर है, ऐसा समझ लें कि ये दो नंबर है, ठीक है। और दोनों नंबर में आपको पूछा जाएगा कि दोनों नंबर में बड़ा कौन है। इस टाइप का क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग डील करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है ना कि देखिए 2 + 5 रहता है और 5 + 7 रहता है, तो आपको पूछा जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो ये तो 3-4 क्लास का तो हम लोग आसानी से कर देते हैं कि हाँ चलिए ये बड़ा है। लेकिन यही यदि इस पर हम लोग रूट लगा दें, ऐसे रूट लगा दें जी, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा तरीका है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा ही नहीं पूछ जाएगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ दिया जाएगा, ऐसा ही नहीं है। इस क्वेश्चन का कुछ होता है बेसिक टाइप से जो आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन में या तो उन दोनों का सम जो है वह सेम रहेगा या तो उन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा। दिखाते हैं हम, देखिए ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा ना। देखिए, इस टाइप का आपको एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, एक तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप की यदि बात करें तो इस टाइप से पूछा जाएगा और जो सेकंड टाइप की यदि बात करें तो इस प्रकार से आपका पूछा जा सकता है। देखिए, और ये हो जाएगा इस प्रकार से जी। देखिए, ये आपका मेन दो टाइप है, ये हमारा टाइप 1 और ये हमारा टाइप 2 है। देखिए, जनरली क्या होगा कि टाइप 1 वाला जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, उसमें क्या होगा ना कि रूट के अंदर जो संख्या है, रूट के अंदर जो संख्या है वह उसका सम सेम होगा, दोनों बराबर होगा। देखिए, इसका 6 और 10 का सम 16 हो जाएगा और 13 और 3 का सम फिर 16 हो जाएगा, जो कि आपस में बराबर है। तो एक तो ये टाइप होगा कि रूट के अंदर की जो दोनों संख्याएं होंगी वो दोनों संख्या का सम बराबर हो जाएगा, या फिर एक और टाइप इस प्रकार से हो सकता है कि रूट के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं उसका डिफरेंस सेम आ जाए। जैसे कि देखिए, इसका जो डिफरेंस की बात करें तो ये 5 आता है और इसका भी डिफरेंस 5 आता है। देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि इसका डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस सेम है और यहाँ पर क्या है, इसका सम जो है वह सेम है।
तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है अल्टरनेट, तो यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर माइनस भी कर सकता है, मतलब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। और इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा माइनस रहेगा, शायद सर माइनस रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाएंगे। ये जो मैं आपको बोले थे ना पहले प्लस, तो प्लस वाला आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो ऐसे दिख जाएगा कि ये दोनों बड़ा है, इन दोनों से तो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्लस वाला नहीं पूछेगा इस टाइप में। जब डिफरेंस आपका सेम रहेगा ना, बराबर, तो इस टाइप में यहाँ माइनस दिया रहेगा, माइनस है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइप में आपका इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दोनों रूट के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं उनका सम बराबर आ जाए, और सेकंड टाइप में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं, उसका डिफरेंस बराबर आ जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस बराबर है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक की बात करें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम आपको बताएं, देखिए क्या करना है, सिंपल, जो रूट के अंदर दोनों संख्याएं हैं उसको गुना कर दीजिए जी। ये आ गया क्या, 60 आ गया, ठीक है, और ये आ गया 13 3 जा 39, ठीक है। अब देखिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला जो संख्या है ये बड़ा होगा इससे, ठीक है। ये तो हुआ इसका ट्रिक, ठीक है, जो कि आपको 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ऐसा ना सोचे कि नहीं करवाएंगे, हम करवाएंगे। तो यदि 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ये ट्रिक आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन बात आती है एक्सप्लेनेशन की, कि हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका जल्दी यदि नहीं देखेंगे ना, तो क्या होगा ना कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो यदि एक्सप्लेनेशन हमें ध्यान में रहे या फिर याद रहे, तो हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप ऐसा ना सोचो कि 2 ही क्वेश्चन आपको देगा, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का 5-6 नंबर दे दिया जाए और बोला जाए कि इसे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करें, ठीक है, उसे बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में लिखें, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और चुनना रहेगा। उस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। और यदि हमें एक्सप्लेनेशन इसका ध्यान में रहेगा तो एक क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, उस बात सब तो धड़ाधड़ हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, और इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, चलिए इसको बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इसका देखते हैं किस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं जी, आप समझिए ज़रा, ये कोई संख्या है, ठीक है, 7 है और इधर 9 लेते हैं, ठीक है। दोनों देखिए बड़ा कौन सा है, तो ये बड़ा है, क्यों ना इसका स्क्वायर किया जाए, करते हैं जी। ये 49 हो जाएगा और 90 कहाँ, 81 होगा ना, 81, चलिए 81। तो आप देख सकते हैं जाहिर सी बात कि क्या है कि किसी भी संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वह बड़ा और छोटा में कोई अंतर नहीं होता है। यदि किसी 2 संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो जिसमें से जो बड़ा है वही बड़ा होता है ना। तो क्यों ना इसका भी स्क्वायर किया जाए, कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे जी, देखिए इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर क्या होता है समझिए जरा। √10 प्लस √6 का स्क्वायर करते हैं इसका, और इसका भी करते हैं 13 + 3 रूट के अंदर है, इसका भी स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करने पर तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + ab होता है, सॉरी 2ab होता है, वही होता है ना। चलिए इसका भी कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा जी, रूट के अंदर है इसलिए 10 हो जाएगा, प्लस इसका 6 आ जाएगा, प्लस 2 × √10 × √6 क्या आ जाएगा जी इसका, और इसका आ जाएगा 13 + 3 + 2 × √13 × 3, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये आ गया हमारा। और थोड़ा इसे सॉल्व कर देते हैं जो होता है, तो 16 आ जाता है जी। और देखिए रूट के अंदर दोनों संख्याएं, मतलब गुना करेंगे तो ये 60 आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 16 + 2 × इन दोनों को गुना करेंगे 39 आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये अब आपको कुछ कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। और जो बात हम आपको पहले बोले थे कि दोनों का सम जो है वो बराबर आएगा, वो भी हल्का फुल्का समझ आ रहा होगा।
नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, लेकिन प्रयास करें आप वीडियो को थोड़ा सा देर रोके और प्रयास कीजिए समझने का कि आखिरकार हम ऐसा क्यों बोले थे कि ये दोनों संख्याओं का जो सम है वो बराबर होना चाहिए फर्स्ट टाइप में। ठीक है, तो आप समझिए, वीडियो को रोकिए और समझिए। यदि खुद से समझ आता है ना तो वो बहुत ही बेहतर तरीका होता है समझने के लिए, और नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, हम आपको तो बता ही रहे हैं। देखिए, तो हम आपको ऐसा इसलिए बोले थे कि सम सेम आ जाए, इसलिए क्योंकि देखिए इन दोनों संख्या में यदि हमें बड़ा कौन है ये निकालना है, तो आप देख सकते हैं जाहिर सी बात है कि ये 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी। मतलब इन दोनों संख्याओं के बारे में यदि हम बड़ा छोटा निकालना चाहें तो ये तो इसका सेम है, मतलब ये कॉमन है, तो इसको हटा दें। ठीक है, अब जो लोग कर रहे हैं वो इसका बड़ा और छोटा पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं को अब हटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि हटा देते तो 2√60 आएगा इधर, और इधर 2√13 आएगा। अब आप जाहिर सी बात है कि अब आप खुद से ही बता सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन होगा। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा होगा। ठीक है, यदि ये 2 को भी हटा दें, कोई बात नहीं, 2 को भी हटा देते हैं, √60 और √39, देखिए ये बड़ा हो गया। मतलब ये हुआ, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इसको देखने से ये संख्या जो है ये हमारा बड़ा आ रहा है ना बड़ा। तो देखिए ये तो इसका एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से हम लोग बोल देते हैं कि इन दोनों को गुना कर दीजिए और नहीं देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, यही बात है यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए ये तो हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन पेपर में हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो पेपर में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है रूट के अंदर जो दोनों संख्या लास्ट में तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, देखिए गुना कर रहे हैं और उसी से कंपेयर कर रहे हैं, वही है ना। तो इतना सारा जो प्रोसेस है 1 2 3 4 स्टेप, इसको क्यों करें, नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो हमें वही करना पड़ रहा है जो हम लोग यहाँ पर अभी किए हैं, यही ना करना पड़ रहा है लास्ट में, इन दोनों संख्याओं को गुना और उसी के बीच में वो कंपेयर करना पड़ रहा है, और बाकी तो सारा कुछ कॉमन लेके बाहर निकल जा रहा है ना। तो बस वही करते हैं, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन पेपर में जब हम लोग करेंगे इसे, तो पेपर में करने के लिए बहुत ही आसान तरीका, इन दोनों को गुना कीजिए 39 आया, और इन दोनों को गुना कीजिए 60 आएगा। अब देखिए ये 60 और ये 39 में बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा है, मतलब इन दोनों संख्याओं में ये बड़ा है। समझे? चलिए कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं ताकि आपको और बेहतर से समझ आए। ठीक है, देखिए साथियों कुछ क्वेश्चंस को हम लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक काम करें कि वीडियो को आप रोकिए, वीडियो को रोकिए और सारे क्वेश्चंस को ओरली मतलब कि सॉल्व करके देखिए कि किसमें दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आप खुद से वीडियो को रोकिए और खुद से करके देखिए कि क्या ये आपसे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आपको जो ट्रिक बताएं हैं वही ट्रिक से करें ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाए। बाकी एक्सप्लेनेशन का तो बात ही अलग है। चलिए इसको करते हैं जी। देखिए एक्सप्लेनेशन की यदि बात करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर 11 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 2√11 2 जा 22 आएगा। ठीक है, और यदि इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा 9 + 4 + 2√36 आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन हुआ जी। देखिए ये दोनों को यदि एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, तो 11 है, 11 2 यहाँ 13 आ जाएगा प्लस 2√22 और इधर 13 + 2√36। ठीक है, दोनों में 13 कॉमन है इसलिए 13 के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, और 2 भी कॉमन है इसलिए 2 के बारे में भी बात नहीं करेंगे। रहा बच गया ये हमारा 12 और ये 36। तो इन दोनों में कौन बड़ा है जी, जाहिर सी बात है कि 36 बड़ा है, मतलब ये वाला जो संख्या है ये बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ये संख्या बड़ा होगा, है ना। अब देखिए इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताएं। ठीक है, क्या है जी, क्या करते हैं हम लोग अंतिम में वही करते हैं, रूट के अंदर की जो दोनों संख्या है उसको गुना कीजिए, इधर 40 आ गया, इसको गुना कीजिएगा 30 आ जाएगा। दोनों से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, मतलब ये संख्या बड़ा होगा, है ना। इसको देखिए जी, इन दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा 42 आएगा, और इन दोनों को गुना कीजिए जी 40 आएगा। कौन बड़ा है, आप देख सकते हैं कि ये वाला बड़ा है ना बड़ा। इन दोनों को आप गुना कीजिए, रूट के अंदर जो संख्या है उनको गुना कीजिए, 80 आ गया इधर, और इधर क्या आ गया जी 72 आ गया। दोनों में से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है ना। अब यदि बात आया इस बात पे, मतलब कि अब बात करें कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में यदि अरेंज करना है तो किस प्रकार करेंगे। हालांकि इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो टाइप है ये दोनों तो सेम है,
कि दोनों का सम जो 18 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का सम 18 नहीं आ रहा है, और ना ही इन दोनों का सम 18 आ रहा है, ना ही इन दोनों का सम 18 आ रहा है। तो यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में किस प्रकार से एडजस्ट करें, तो इस प्रकार से आएगा ना कि सबका जो सम होगा ना वो सेम ही आएगा। चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हम एक लिए हैं आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस टाइप से, है ना। तो देखिए क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको जो बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम मतलब जो बड़ा है पहले, सॉरी जो छोटा है उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं जी, कि देखिए रूट के अंदर की दोनों संख्याओं का जो योग है, जोड़ है, वह इसके बराबर है ना, और इसके भी बराबर है, इसके बराबर भी और इसके भी बराबर है। कितना आप देख सकते हैं, 11 to 13, 9 और 4 13, 10 और 3 13, 7 और 6 13, 8 और 5 13, है ना। आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर की जो सभी संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं, उन दोनों को जोड़ने पर सेम आ रहा है, सभी का सेम ही आ रहा है, 13 13 13, मतलब 13 13 13, है ना। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसे अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो जाहिर से आप बात है कि आपको बताएं हम सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। √11 प्लस √2, इसका भी बात करें जी, गुना करते हैं दोनों को। किस प्रकार से गुना करेंगे, इन दोनों को गुना कर दिए रूट के अंदर, यही है ना ट्रिक। तो इसका क्या आ जाएगा, 22 आएगा। इसका करते हैं जी, इसका आ जाएगा 36, रूट के अंदर की दोनों संख्याओं का गुना करेंगे, 36 आ गया। इसका करेंगे जी, क्या आ जाएगा जी, 30 आ जाएगा, है ना। और उसको करेंगे, ये 42 आ गया, और एक लास्ट वाला बचा 8 और 5 का है, कितना आ गया, 40 आ गया। तो यदि बात करें इसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करने की, तो आप जाहिर सी बात देख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में ये नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर में 22 भी है यहाँ पर एक, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर में जी, ये आ जाएगा सेकंड नंबर में, और ये आ जाएगा थर्ड नंबर में, ये 4 नंबर में आएगा, और ये 5 नंबर में आएगा, है ना। देखिए ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे ये वाला, सेकंड पे आ गया ये वाला, थर्ड पे आ गया ये वाला, 4 में आ गया ये, और 5 में आ गया ये। यदि फाइनल लिखने की बात करें तो लिखने में क्या कुछ बचा है, सब तो हो गया। फिर भी लिख देते हैं, सेकंड नंबर में कौन सा है, थर्ड नंबर में कौन सा है जी, 4 नंबर में क्या है, 8 + 5, ठीक है, सॉरी 4 नंबर था। 5 नंबर क्या है, 7 + 6, ठीक है। देखिए बात करते हैं अरेंज करने की, तो इस प्रकार से हमारा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए फिर से देख लीजिए, दोनों सभी का जो सम है वो तो इक्वल है, लेकिन जब हम लोग तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कैसे करते हैं, दोनों को गुना से। 22 आया है ना, इधर 30 आया, 30 से 22 बड़ा हुआ, ठीक है। इधर 36 आ गया जो कि 30 से बड़ा है, इधर 40 आ गया जो कि 36 से बड़ा है, और इधर आ गया 42 जो कि 40 से बड़ा है ना। तो ऐसा आप ओरली भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना सारा कुछ लिखना। एग्जाम में आए तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा छोटा होगा जी। मन मन सोचिए क्या है, इसका आ रहा है 22, है ना, 22 इसका आया, आप लिखिए यहाँ 22 आया, इसका है 36 आया, इसका है 30, इसका है 70, 42, और इसका आया 40, है ना। और मन सोचिए कि इसका आया इतना, इसका आया इतना, इसका। अब क्या करेंगे, देखिए कि 22 सबसे छोटा है, मतलब ये हो गया फर्स्ट नंबर में। सेकंड नंबर में हो गया ये जी थर्ड, ये वाला। थर्ड नंबर में हो गया कौन, ये वाला आ गया। 4 नंबर में हो गया ये 8 + 5 वाला, और 5 नंबर में हो गया 7 + 6 वाला, है ना। तो ये तो हुआ बात प्लस वाला, ठीक है। तो ये सब उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे तो समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यही क्वेश्चन में आपका ये जो सारा जो प्लस है ना वो माइनस कर दिया जाएगा। तो इसे किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, यदि ये माइनस हो जाए तो उसको भी हम लोग समझेंगे। चलिए इसे मिटाते पहले फिर समझते हैं।
अब आइए साथियों बात करते हैं हम लोग कि क्या होगा जब ये प्लस की जगह माइनस में आ जाए, है ना। तो मैं कोई एग्जांपल लिए समझाने के लिए आपको कि यदि माइनस आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो अरे ये प्लस रहता तो हम जाहिर सी बात है कि जानते हैं 8 5 जा 40, 10 3 जा 30, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब माइनस आ जाए ना तो ऐसा नहीं होता है। जब माइनस आ जाए तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, समझे। ये इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब यदि यहाँ पर प्लस हो तो ये बड़ा हो जाएगा और जब माइनस हो तो ये बड़ा हो जाएगा, समझे। अब देखिए कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले इसको ट्रिक को समझिए। क्या है ना कि जब ये प्लस हो देखिए जब भी यहाँ पर प्लस हो, पहले ट्रिक को समझिए आप कि जब भी यहाँ पर प्लस हो, बीच में प्लस हो, तो हम लोग किस प्रकार से तुलना करते थे, इन दोनों को गुना करके, है ना। इन दोनों को गुना करके हम लोग तुलना करते थे। ये बड़ा है तो ये हमारा हो जाता था बड़ा, है ना। लेकिन माइनस में इसका जस्ट ऑपोजिट है। ट्रिक को आप समझिए कि माइनस में इसका जस्ट ऑपोजिट है। जस्ट ऑपोजिट मतलब जो बड़ा होगा वही हो जाएगा इसका छोटा, समझे। जैसे ही हम लोग माइनस करते हैं तो जो बड़ा है वही हो जाएगा छोटा और जो छोटा है वही हो जाएगा बड़ा। मतलब यदि यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं, यदि यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला। तो ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा ये होगा, समझे। बड़ा ये होगा। अब कैसे बड़ा होगा बात करते हैं उसी के बारे में। ये तो था इसके लिए ट्रिक। अब बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि दोनों का सम बराबर है नहीं है। देखिए दोनों का सम बराबर है, दोनों का योग बराबर है ना। अब इसका करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका पहले स्क्वायरिंग करते हैं जी। स्क्वायरिंग करने पर यह आ जाएगा 8 + 5 - 2 रूट 8 5 जा 40, ठीक है। ये आ जाएगा 10 + 3 - 2 रूट 10 3 जा 30, ठीक है। जोड़िए जी, 13 - 2 रूट 40, 13 - 2 रूट 30। अब बात ये आता है कि ये तो सेम है 13 और 13। अब बात ये है कि देखिए ये एक बड़ा संख्या है, बड़ा है ना। यदि ये संख्या की बात करें तो ये तो इससे बड़ा है, क्योंकि यदि हम 13 को हटाते हैं, माइनस को हटाते हैं और 2 को हटाते हैं तो ये तो बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है ना। इस दोनों में से 30 और 40 में ये तो बड़ा हो जाता है, होता है ना। अब समझिए बात इस प्रकार से कि ये दोनों संख्या सेम है और यदि कोई एक संख्या में बड़ा संख्या घटाते हैं और एक संख्या में छोटा संख्या घटाते हैं तो दोनों को घटाने के बाद बड़ा कौन होगा, समझिए ज़रा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, दोनों का सेम लेते हैं जी, तो ये 13 लेते हैं। 13 में हम मान लीजिए कुछ घटाते हैं, कोई बड़ा संख्या 9, ठीक है। और ये 13 में हम कोई छोटा संख्या को घटाते हैं, छोटा संख्या को, इस 7 को घटाते हैं। देखिए ये 9 बड़ा संख्या, ये 7 छोटा संख्या, ये दोनों सेम है। देखिए ये दोनों सेम है, जैसे कैसा। इसी को समझा रहे हैं आपको हम कि देखिए 13 में यदि कोई बड़ा संख्या घटाते हैं और 13 में जब हम कोई छोटा संख्या घटाते हैं, देखिए 13 में बड़ा संख्या घटाएं तो क्या आ गया जी, 4 आ गया। और ये 13 में कोई छोटा संख्या घटाएं तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो इन दोनों में तो बड़ा यही हुआ ना, ये वाला पार्ट जिसमें हम छोटा संख्या घटाएं। मतलब समझ रहे हैं कि यदि दो संख्या हमारे पास सेम है और एक में कोई बड़ा संख्या घटाते हैं और एक में कोई छोटा संख्या घटाते हैं तो जिसमें हम छोटा वाला घटा रहे हैं वही ना होगा बड़ा। समझ रहे बात को। आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास 2 लड्डू का प्लेट है जी, ठीक है, और दोनों में 10-10 लड्डू है, दोनों में 10-10 लड्डू है, ठीक है। अब क्या आता है ना कि कोई बच्चा आता है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लड्डू को खा के चला जाता है। इसमें समझ लिए कि 7 खा गया, बचा कितना, 3 बच गया। और इसमें से 2 ही खाया, बचा कितना, 8 बचा। देखिए लड्डू का संख्या जब सेम हो और जब ज़्यादा मात्रा में उससे कुछ निकाला जाए, मतलब ज़्यादा मात्रा में जब उसको में कुछ घटाया जाए, तब जो रिजल्टेंट आता है हमारा वो इससे तो ज़्यादा आ रहा है ना, जिससे हम लोग कम निकाल रहे हैं। मतलब हम आपको समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि संख्या में यदि हम लोग बड़ा संख्या घटाते हैं तो वह छोटा हो जाता है और यदि छोटा संख्या घटाते हैं तो वह बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बड़ा है और कोई संख्या में हम लोग बड़ा को घटा रहे हैं और इसमें छोटा को घटा रहे हैं,
उस हिसाब से ये वाला जो संख्या है यही तो हमारा बड़ा वाला हो रहा है ना, देखिए यही बड़ा हो रहा है। तो इस हिसाब से यदि बात करें तो ये हमारा जो संख्या बन रहा है ये हमारा बड़ा हो गया। यदि ये आपको नहीं समझ आ रहा तो इस प्रकार समझ लीजिए कि प्लस हम लोग जो करते थे उसका जस्ट उल्टा माइनस में करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। यदि क्वेश्चन की बात करें तो चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं जी 5 - 2 और एक ले लेते हैं 4 - 3, ठीक है। दोनों में बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि यदि प्लस रहता तो हम लोग आसानी से कर देते हैं, क्योंकि जो हम लोग किए हुए हैं अभी दोनों को गुना करते हैं जी। 10 आ गया, इधर ही आएगा 12 आ गया, दोनों से बड़ा कौन होता था, ये बड़ा होता था, तो ये बड़ा हो जाएगा। कब, जब प्लस होता था। लेकिन यहाँ पर माइनस है, समझे। और माइनस का रूल क्या, जस्ट ऑपोजिट। तो दोनों में से बड़ा कौन है जी, ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा ये होगा, समझे। ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए ये कोई संख्या ले ली, लेकिन आप हर बार ये देखिएगा कि जो रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उन दोनों का सम सेम है या फिर डिफरेंस सेम है। डिफरेंस यदि सेम है तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि ये सम सेम है या फिर डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कि सम वाला जो वो बराबर है या फिर डिफरेंस है वो बराबर है। तो यहाँ सम ही बराबर है। अभी अभी यही वाला टाइप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप है। तो क्या करेंगे जी, गुना कीजिए, 39 आ गया, गुना करेंगे 60 आ गया, ठीक है। तो इससे बड़ा कौन है, बड़ा तो यही हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, समझे। कुछ समझ आया, समझ आ गया होगा आपको। और लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं, देखिए आप समझाने के लिए आपको जस्ट देखिए, दोनों का गुना क्या हो गया, 14 आ गया, इधर 20 हो गया। तो बड़ा कौन होगा, यदि ये प्लस रहता तो ये बड़ा होता, लेकिन ये माइनस है, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। माइनस में जस्ट उल्टा होता है जी। तो इसी तरह से यदि आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने वाला कह दिया जाए तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, क्या हो जब ये जो सम है ये बराबर आ रहा है यहाँ पर ना, सम, लेकिन ये डिफरेंस बराबर आ जाए। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो सम है वो बराबर नहीं है, दोनों को जोड़िए जी, 18 आ जाएगा, लेकिन इसका 18 नहीं आ रहा है, इसका 28 आ रहा है ना। मतलब कि दोनों का जो रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं उसका सम बराबर नहीं है, बराबर नहीं ना है, नहीं है। लेकिन डिफरेंस जो है इसका वो बराबर है। देखिए 10 में इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा इसका डिफरेंस, और इसको घटाएंगे तो इसका भी 2 आएगा, आ रहा है ना। तो ये दो ही टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि क्या होगा जब इसका सम जो है वह सेम आ जाए या फिर डिफरेंस सेम आ जाए। देखिए इसमें डिफरेंस इसका बराबर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, समझे। तो देखिए हम ये बात आपको बोले ना कि डिफरेंस सेम हो तब क्या करेंगे, ये डिफरेंस ये का बात क्यों आ रहा है ये आपको समझ आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग नहीं करते हैं इसका जी, स्क्वायरिंग हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका सम सेम नहीं है ना, तो दोनों में अलग अलग संख्या आ जाएगा। इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, है ना। क्या इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जिसको परिमेयकरण बोला जाता है, यहाँ तो 1 हो गया, ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसको भी करते हैं जी, परिमेयकरण तो जानते हैं ना आप, नहीं जानते हैं, जानते होंगे, चलिए बढ़िया बात है, तो जानते हैं। तो नहीं जानते तो देख लीजिए। तो देखिए क्या है, इसको हम लोग परिमेयकरण किए हैं, छोड़िए हटाइए परिमेयकरण को, गोली मारिए आप। सीधा समझिए कि जो प्लस है दोनों को ऊपर नीचे दोनों से गुना करती हैं, तब क्या होगा, ये देखिए a माइनस बी के फॉर्म में, ये प्लस बी के फॉर्म में, है ना। और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 10 क्लास के अंदर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 10 माइनस 8 बाय रूट अंडर 10 प्लस रूट अंडर 8। और यहाँ क्या आ जाएगा जी, 15 माइनस 2, सॉरी 15 माइनस 13 और अपन में
15 प्लस 13 आ जाएगा, है ना। देखिए अब क्या है, रूट हम कैसे लिख दें गलती से। देखिए क्या है, डिफरेंस करेंगे तो 2/√10 प्लस 8, ठीक है। इधर आ जाएगा 2/√15 प्लस 13। देखिए ऊपर तो अब सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है हम लोगों को। देखिए किस प्रकार से, ये जो है इससे बड़ा है ना, और ये जो है ये भी इससे बड़ा है ना बड़ा। मतलब अब क्या हुआ यहाँ पर समझिए, ये इससे बड़ा है, मतलब इससे जो ये है ये बड़ा है और ये भी बड़ा है। मतलब ओवरऑल यदि बात करें तो इसका जो नीचे वाला जो संख्या है वो इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है इसका नीचे वाला संख्या, है ना। अब समझिए किस प्रकार से समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। 8/4 लेते हैं और 8/2 लेते हैं। आप बता सकते हैं दोनों में से बड़ा कौन होगा? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं जी, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4, है ना। तो अब जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि ये वाला जो संख्या है वह बड़ा है ना। मतलब यदि कोई संख्या में हम छोटा से डिवाइड करते हैं, छोटा से डिवाइड करते हैं तो बड़ा आता है, और बड़ा से डिवाइड करते हैं तो छोटा आता है ना। मतलब बड़ा संख्या से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो वह जो संख्या है, रिजल्टेंट संख्या हमारा, वो छोटा बन जाता है, और छोटा से यदि करते हैं तो बड़ा बन जाता है ना। मतलब ये ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बड़ा है ना, और ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा छोटा है। मतलब 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम छोटा से और 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम बड़ा से, यही है ना। 2 को डिवाइड कर रहे हैं छोटा से, 2 को डिवाइड कर रहे हैं बड़ा से। मतलब बड़ा से डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये संख्या हमारा छोटा हो जाएगा, और छोटा से डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये संख्या बड़ा हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को, ये बड़ा हो जाएगा ना बड़ा। तो यहाँ रिजल्टेंट में ये हमारा बड़ा हो गया, समझे, बुझाया कुछ। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल हम लिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए क्या है ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर आ रहा है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया और इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया, डिफरेंस का सेम है ना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, किस प्रकार से करते हैं चलिए परिमेयकरण करेंगे जी। इसका तो 30 - 27 आ जाएगा, और डोमिनेटर में आ जाएगा जी 30 ये आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा 15 - 12 अपॉन 15 + 12। ये अब ये कैसे आया आप नहीं पूछिएगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमको बताए हैं कि दोनों साइड ऊपर और नीचे दोनों में इससे गुना करने पर ये आ गया है, ठीक है। इधर 3/30 + 27 और इधर 3/15 + 12। अब देखिए इससे बड़ा है ये वाला, सॉरी ये संख्या जो इससे बड़ा है ना, और ये संख्या जो है वो इससे बड़ा है ना बड़ा। देखिए ये संख्या जो इससे बड़ा है, ये संख्या इससे बड़ा है बड़ा। तो अब आप हमें ये बताइए कि ये बड़ा है, ओवरऑल यदि बात करें तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो इससे बड़ा है। नीचे वाले पार्ट की यदि बात करें तो ये बड़ा हो रहा है ना बड़ा। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है, ये नीचे बड़ा हो जा रहा है और नीचे छोटा हो जा रहा है। मतलब बड़ा से हम लोग डिवाइड करते हैं कोई संख्या को तो वो छोटा ना हो जाएगा, रिजल्टेंट जो हमारा वो छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा हो गया और ये हमारा बड़ा हो गया। फाइनल की बात करें तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये बड़ा हो गया जी, ये बड़ा हो गया। मतलब आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या इसमें? यदि नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम एक और सेपरेट वीडियो बना कर डाल देंगे इस टॉपिक पर कि यदि कोई भी संख्या को बड़ा से छोटा से डिवाइड करते हैं तो वो बड़ा होता है छोटा होता है, इसके बारे में, ठीक है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि छोटा कौन होगा बड़ा कौन होगा। तो इस तरह हम लोग इसको मतलब कि पता लगाते हैं कि किस प्रकार से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको पेपर में किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। पेपर में किस प्रकार से करेंगे
अब हम लोग पेपर इसको किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इतना लंबा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं पेपर में किस प्रकार से करेंगे। तो जब डिफरेंस इसका सेम होता है साथियों, जब इसका डिफरेंस सेम होता है और ये माइनस में रहता है यहाँ पे, तो क्या होता है ना कि जो संख्या छोटा है, जो आपको छोटा दिख रहा है, वही हो जाएगा बड़ा। जैसे देखिए, इससे जो ये बड़ा है और इससे जो है ये बड़ा है ना। मतलब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो ये वाला बड़ा हो जाएगा, समझे। चलिए एक काम करते हैं ना, क्यों ना चारों जो 4 टाइप से आपको कुछ 3 टाइप से बताएं, सबको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ जाए। कि ज़्यादा बहुत ही लंबा वीडियो बन रहा है, पता नहीं कैसे। टाइप 1 और टाइप 2 देखिए, टाइप 1 में क्या था जी, इसका जो सम है वो बराबर आ रहा था। फर्स्ट टाइप की यदि बात करें, इस तरह था, ठीक है। सम जो है वो बराबर आ रहा था, देखिए आप, देखिए बराबर आ रहा था। तो इस कंडीशन में बड़ा कौन होता था जी, वही बड़ा होता था जब दोनों को हम लोग गुना करने पर जो आता था उसको देखते थे। तो गुना करने पर क्या आता था जी, इधर 60 आ गया और इधर गुना करने पर 39 आ गया। अब देखिए तो दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, मतलब ये संख्या बड़ा हो जाएगा, समझे। ये संख्या जो है बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा हो गया, है ना। और जब माइनस रहता था तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता था जी, जानते ना, आपको हम बताए हैं। जब ये माइनस होता है तब क्या होता है, तो माइनस में देखिए दोनों का तो सबसे पहले सम देखिए 16 है, जो कि बराबर है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 60 आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, है ना। अब देखिए दोनों से बड़ा कौन होता था जी, तो ये बड़ा है, लेकिन असलियत में कौन बड़ा हो जाएगा, असलियत में ये बड़ा हो जाएगा, इसमें समझे। मतलब सिंपल देखिए कि इस कंडीशन में जब सम इसका जो है सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तो रूट के अंदर जो दोनों संख्या है उसका गुणनफल जिसका बड़ा होता था वो बड़ा हो जाता था प्लस वाले कंडीशन में, लेकिन माइनस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है जी, समझे। अब देखिए टाइप 2 में जब सम सेम नहीं आए, जब डिफरेंस सेम आ जाए, समझे। तो आपको ऑरली थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे कि ये आ गया 13 + 3, ये नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी जस्ट इसका पहले कौन सा एग्जांपल लिए थे हम लोग, ये 30 और 27 का लिए थे ना। एंड क्या था इसके अलावा, और क्या था, देखिए जब प्लस होता है तब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं, जब प्लस होता है तो ये इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है ना बड़ा। मतलब ये जो संख्या है ये दोनों से बड़ा है ना। मतलब रिजल्टेंट में ये तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा ये हो जाता है बड़ा। मतलब सिंपली भी समझ सकते हैं जी, ये वाला तो बहुत ही आसान है। क्या है कि इसका यदि रूट को सॉल्व करेंगे तो इससे बड़ा आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे बड़ा आएगा, तो दोनों संख्या से दोनों बड़ा आ गया, मतलब ये बड़ा हो गया, है ना। और ये इसमें थोड़ा सा झंझट वाला काम है कि जब डिफरेंस सेम आ रहा हो और माइनस में हो तब क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें थोड़ा सा झंझट की बात आती है कि अब हम कैसे पहचानेंगे दोनों में बड़ा कौन होगा, समझे। तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है वो बस यही है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, समझे। जब प्लस होता था तो जो बड़ा दिखता था वही बड़ा होता था, है ना, और जो छोटा दिखता था वो छोटा हो जाता था। लेकिन जब माइनस वाला कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले तो आप देखिए ये वाला कि ये इससे बड़ा है और ये वाला भी जो है ये इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, बीच में माइनस है, ठीक है। भले ही ये बड़ा वाला संख्या दिख रहा है आपको, लेकिन बीच में माइनस है, इसका मतलब बड़ा जो हमारा संख्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा ये वाला,
समझे। बड़ा जो है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाले कंडीशन में ये जस्ट उल्टा हो जाता है, समझे। यदि आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, ये मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो निकालिए रूट और जोड़ घटाव कीजिए, आपको पता चलेगा कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, समझे। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। यदि आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर एक बार शेयर कर दें, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिएगा, हम जान रहे हैं कि आप शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, और अब क्या होगा, देखिए ये तो हुआ कि इसको अरेंज करने बोलेगा या फिर बड़ा छोटा पहचानने के लिए बोला जाएगा। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन होता है, देखिए इस प्रकार से पूछ दिया जाए जी, देखिए √4 + 2√3, इस कंडीशन में इसका वर्गमूल निकालने के मतलब इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो इसका हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसके बारे में। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ही ईजी मेथड है, ये हमारे सेकंड वीडियो में आने वाला है शायद, या फिर थर्ड वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब शॉर्ट वाला क्या उसको बोलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।